हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कार्बंकल के बारे में। कार्बंकल तो कार्बंकल जो है वो 5 मार्क्स में पूछते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखें। कार्बंकल जो है इट इज़ डिफाइंड एज एन इन्फेक्टिव गैंग्रीन ऑफ द सबक्यूटेनियस टिश्यू ड्यू टू स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन। तो कार्बंकल क्या है? इट इज़ अ इन्फेक्टिव गैंग्रीन ऑफ सबक्यूटेनियस टिश्यू। गैंग्रीन ही हो जा रहा है, गैंग्रीन हो जा रहा है कहाँ पे? सबक्यूटेनियस टिश्यू में। सबक्यूटेनियस टिश्यू में गैंग्रीन हो जा रहा है। किससे कौन कर रही है गैंग्रीन? स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन। ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस एंड ग्राम नेगेटिव बेसिलाई मे ऑल्सो बी फाउंड। तो मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म कौन है? स्टेफाइलोकोकस, स्टेफ ऑरियस। ठीक है। बाकी स्ट्रेप्टोकोकस भी देखने को मिल सकता है। कार्बंकल डेफिनेशन हम लिख देंगे, इट इज़ एन इन्फेक्टिव गैंग्रीन ऑफ द सबक्यूटेनियस टिश्यू ड्यू टू स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन। स्ट्रेप्टोकोकस एंड ग्राम नेगेटिव बेसिलाई मे ऑल्सो बी फाउंड। कहाँ पे देखने को मिलता है कार्बंकल? मोस्टली सीन ऑन द बैक, ऑन द नेप ऑफ द नेक। ठीक है। वेर द स्किन इज कोर्स एंड वाइटैलिटी ऑफ टिश्यू इज लेस। तो कोर्स स्किन जहाँ पे भी रहेगी, कोर्स स्किन और जहाँ पे वाइटैलिटी ऑफ द टिश्यू इज़ लेस, वहाँ पे गैंग्रीन होने की, कार्बंकल होने की चांसेस है। हेयरी पोर्शन ऑफ द चेस्ट में एंड एब्डोमेन आर ऑल्सो कॉमन साइट। तो हेयरी पोर्शन ऑफ द चेस्ट, हेयरी पोर्शन ऑफ द एब्डोमेन, नेप ऑफ द नेक, बैक, ये है साइट इसके। ठीक है। डेफिनेशन हो गई, साइट होगी। क्लिनिकल फीचर्स में क्या देखने को मिलेगा? इट जनरली अफेक्ट मेल्स अबव 40 ईयर्स ऑफ एज। अबव 40 ईयर्स ऑफ एज में देखने को मिलता है। मोस्टली द सब्जेक्ट इज डायबिटिक होता है, डायबिटिक पेशेंट। इट कमेंस एज अ पेनफुल एंड स्टिफ स्वेलिंग विच स्प्रेड्स वेरी रैपिडली विथ मार्क्ड इंड्यूरेशन। तो स्टार्टिंग सेम बॉयल की तरह है कि पेनफुल स्टार्टिंग है, पेनफुल, फिर स्वेलिंग हो जाएगी, स्टिफनेस वाली स्वेलिंग होगी, विच स्प्रेड्स वेरी रैपिडली, और बहुत हार्डनिंग देखने को मिलेगा विथ मार्क्ड इंड्यूरेशन। ओवरलाइंग स्किन कैसी देखने को मिलेगी? रेड, एकदम रेड, डस्की इडेमेटस देखने को मिलेगी। ओवरलाइंग स्किन बिकम्स रेड, डस्की इडेमेटस। सब्सिक्वेंटली द सेंट्रल पार्ट सॉफ्टन्स एंड मल्टीपल वेसिकल अपीयर ऑन द स्किन। सेंट्रल पार्ट धीरे धीरे क्या होगा? सॉफ्ट हो जाएगा और मल्टीपल छोटी छोटी ऐसे ऐसे फुंसियाँ देखने को मिलेगी स्किन के ऊपर। ठीक है। द लेटर ऑन दीज वेसिकल ट्रांसफॉर्म इनटू पस्यूल्स। अब ये जो छोटी छोटी पस फिल्ड वेसिकल्स हैं ना, दीज ट्रांसफर इनटू पस्यूल्स एंड दीज पस्यूल्स सब्सिक्वेंटली बर्स्ट allowing the discharge to come out through several openings in the skin, produces a sieve-like cribriform appearance which is pathognomic of carbuncle. तो ये जो पस्ट्यूल हैं ये कैसे बर्स्ट कर जाएंगे? पस्ट्यूल, ये सारे पस्ट्यूल जो हैं वो बर्स्ट करके डिस्चार्ज निकालेंगे इन अ सीव लाइक मैनर, इन अ सीव लाइक क्रिब्रिफॉर्म अपीयरेंस, है ना, चाय की छन्नी की तरह। वैसे छोटे छोटे ऐसे जो है ना पस्ट्यूल्स, ये डिस्चार्ज निकालेंगे और ऐसा लगेगा क्रिब्रिफॉर्म, सीव लाइक क्रिब्रिफॉर्म अपीयरेंस, एंड दिस इज द मेन पैथोग्नोमिक साइन ऑफ द कार्बंकल। ठीक है। आगे क्या लिखा है? दीज ओपनिंग इन लार्ज एंड अल्टीमेटली कोलीज टू प्रोड्यूस एन अल्सर। अब ये जो ओपनिंग हुई है ये सब के सब क्या करते हैं? विथ टाइम आपस में जुड़ जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, कोलीज कर जाते हैं, एंड दे प्रोड्यूस एन अल्सर बन जाता है वहाँ पे। ठीक है। आगे क्या लिखा है इसमें? प्रेजेंस ऑफ ash gray slough at the floor of the ulcer which later separates, leaves an excavated granulation tissue which heals by itself. तो अब ये अल्सर जो है उसका पूरा पस तो निकल गया, अब क्या बचा अंदर? ऐश ग्रे स्लफ, अंदर कुछ नहीं बचा है ना। अब ऐश ग्रे स्लफ बचा, अब यहाँ पे ग्रैनुलेशन टिश्यू आके सब कुछ हीलिंग खुद से हो जाएगी। आगे क्या लिखा है? प्रेजेंस ऑफ, ये वाला हो गया 9th पॉइंट। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द पर्सन इज पुअर, अगर डायबिटिक पेशेंट है, ठीक है, अगर डायबिटिक पेशेंट है और उसका रेजिस्टेंस जो इम्यूनिटी है वो बहुत पुअर है, तो क्या होगा? द स्लो में एक्सटेंड टू द मसल और बोन। अब ये जो अल्सर बना था, ये जो अल्सर है, इट में एक्सटेंड टू द मसल तक एक्सटेंड कर सकती है या फिर बोन तक एक्सटेंड कर सकती है, और फिर इस वजह से क्या हो सकता है? कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स, टॉक्सीमिया, ये सब देखने को मिल सकता है हमें। ठीक है। तो ये पूरा क्लिनिकल फीचर इंपॉर्टेंट है, क्लिनिकल फीचर हमें लिखना है
10 के 10 क्लिनिकल फीचर स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे कि 40 इयर्स मेल्स को अफेक्शन देखने को मिलता है ज़्यादातर कार्बंकल। डायबिटीज़ जिसको है उसकी इम्यूनिटी क्योंकि कम रहती है ना, तो इन पेशेंट ये ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं कार्बंकल के। इट कमेंसेस एज अ, कैसे अब स्टार्ट कैसे हो रहा है, एज अ पेनफुल एंड स्टिफ स्वेलिंग होती है विच स्प्रेड्स वेरी रैपिडली, बहुत खतरनाक रैपिडली स्प्रेड होता है विथ मार्क्ड इंड्यूरेशन। ओवरलाइंग स्किन जो है वो रेड डस्की और इडीमेटस हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है वहाँ पे, ओवरलाइंग स्किन रेड हो जाएगी, डस्की हो जाएगी। सब्सिक्वेंटली सेंट्रल पार्ट जो है वो सॉफ्ट हो जाता है, फिर वहाँ पे मल्टीपल वेसाइकल्स अपीयर होते हैं, है ना, और ये जो वेसाइकल्स हैं दे ट्रांसफॉर्म इनटू पस्ट्यूल्स, वेसाइकल से ये पस्ट्यूल बनते हैं एंड देन दिस पस्ट्यूल डिस्चार्ज दी पस और in a sieve like manner, in a giving a cribriform appearance, और this is pathognomic of carbuncle. These opening, अब ये जो opening हो चुकी है, they ultimately coalesce together and they form an ulcer, और इनका base of the ulcer कैसा होता है, ash grey होता है, which later separates and वहाँ पे क्या होता है, granulation tissue आके इकट्ठा होके वापस से वो heal हो जाती है ना। If the resistance is poor and the patient is diabetic, जो ये जो अल्सर था it may extend to muscle और bone और constitutional symptoms, टॉक्सीमिया, ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती है। तो ये हमारा हो गया कार्बंकल के बारे में। अब इसका बस ट्रीटमेंट बचा है। ट्रीटमेंट क्या करेंगे हम, ट्रीटमेंट रेस्ट एंड एलिवेशन ऑफ द अफेक्टेड पार्ट टू रिड्यूस इडिमा। तो रेस्ट तो बोलेंगे ऑब्वियसली, रिकमेंड करेंगे रेस्ट करो आप, एंड एलिवेशन ऑफ द अफेक्टेड पार्ट टू रिड्यूस द स्वेलिंग, टू रिड्यूस द इडिमा, एलिवेशन ऑफ द अफेक्टेड पार्ट, और अप्रोप्रिएट मेडिसिनल थेरेपी देंगे हम उसको, एंटीबायोटिक्स वगैरह। फेलियर ऑफ इन्फ्लामेटरी स्वेलिंग टू सबसाइड after 48 to 70 hours, 72 hours suggests that an abscess has developed. अगर इन्फ्लामेटरी स्वेलिंग जो है वो मतलब सबसाइड नहीं हो रहा, इवन आफ्टर 48 to 72 आवर्स में अगर वो सबसाइड नहीं हो रहा है, तो इट विल सजेस्ट दैट एन एब्सेस हैज़ बीन फॉर्म्ड। इन दैट केस क्या करेंगे, इंसिजन एंड ड्रेनेज करेंगे, इंसिजन और ड्रेनेज करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पूरा कार्बंकल के बारे में। सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे, कार्बंकल क्या है, इट इज़ अ इन्फेक्टिव गैंग्रीन। इन्फेक्टिव गैंग्रीन है किसका, सबक्यूटेनियस टिश्यू का, विच इज़ मोस्टली डेवलप्ड ड्यू टू स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन, और यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकस, ग्राम नेगेटिव, ये सब इन्वॉल्व हो सकते हैं। मोस्टली सीन ऑन द बैक, ऑन द नेप ऑफ द नेक, हेरी पोर्शन ऑफ द चेस्ट, एब्डोमेन। क्लिनिकल फीचर में 40 ईयर्स ऑफ एज, डायबिटिक होगा, पेनफुल स्वेलिंग होगी, वहाँ पे स्किन रेड डस्की डिमेटस हो जाएगी, फिर वहाँ पे सब्सिक्वेंटली सेंट्रल पार्ट सॉफ्ट होगा और मल्टीपल वेसाइकल्स अपीयर होने लगेंगे। ये वेसाइकल्स जो हैं वो पस्ट्यूल में चेंज होगा, फिर पस्ट्यूल से पस निकलेगा, कैसे मैनर में, सीव लाइक। ठीक है, सीव लाइक डिस्चार्ज होगा, क्रिब्रिफॉर्म अपीयरेंस होगा। दिस इज़ द मेन पैथोग्नोमिक साइन ऑफ कार्बंकल। एंड देन फिर अल्टीमेटली ये जो ओपनिंग्स हुई हैं ये आपस में कोलैस करके क्या करेंगी, दे विल फॉर्म अल्सर। ठीक है, और इस अल्सर का जो बेस है वो कैसा है, ऐश ग्रे कलर का बेस है। अब इस ऐश ग्रे कलर के बेस में क्या होगा, अल्टीमेटली यहाँ पे ग्रैन्युलेशन टिश्यू आके इकट्ठा होगी और खुद ही हीलिंग हो जाएगी। अगर पेशेंट डायबिटिक है तो क्या होगा, यहाँ पे हीलिंग नहीं हो पाएगी, और ये जो है, ये जो अल्सर है, इट मे एक्सटेंड टू मसल और बोन, और वहाँ पे टॉक्सीमिया, कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। ट्रीटमेंट में क्या है, रेस्ट और एलिवेशन ऑफ द अफेक्टेड पार्ट टू रिड्यूस द इडिमा, अप्रोप्रिएट मेडिसिनल थेरेपी देंगे, और अगर 48 to 72 आवर्स में वो कंप्लेन उसकी ठीक नहीं हो रही है ना, इन्फ्लेमेशन अभी भी है, तो हम उससे क्या हमें पता चलेगा कि एब्सेस डेवलप हो चुका है और वहाँ पे हमें इंसिजन और ड्रेनेज देना है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कार्बंकल के बारे में। 5 मार्क्स क्वेश्चन है ये।